सरकारी इलाजगाहों को ठेके पर देने का ये मामला है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने का 17वां रोज है और 36 अजला के 20 से ज्यादा हेल्थ प्रोग्राम्स और तंजीमों के मुलाजमीन इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स समेत दीगर मुलाजमीन भी शरीक हैं। सदर ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर शुएब नियाज़ी भी धरने में मौजूद है। अस्पतालों में आउटडोर बंद किया है, अब इंडोर भी बंद करेंगे। डॉक्टर शुएब नियाज़ी की जानिब से ये कहा क्या उन्होंने मजीद कहा कि ठेकेदारी निज़ाम किसी सूरत कबूल नहीं है। आउटसोर्स की वजह से हमारी सरकारी नौकरी चली जाएगी। 15 साल बाद हमें अब निकाल देंगे, हम कहाँ जाएंगे। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा, मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा गया है। तो सदर ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर शुएब नियाज़ी भी धरने में मौजूद थे। उनका मजीद क्या कहना था जानेंगे। तलहा अशरफ मौजूद है, मजीद अपडेट करेंगे। जी तलहा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं माल रोड चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हूँ, जबकि ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से धरना आज 17वें रोज़ भी जारी है। जबकि आज भी यहाँ पर बड़ी तादाद में ग्रैंड हेल्थ अलायंस के जो तकरीबन 20 से ज़ायद तंजीमें और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स सेहत से शोबा सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले जो मेंबरान हैं वो इसमें शरीक हैं। जबकि यहाँ पर जो मुतालबात हैं वो मनवाने के लिए यहाँ पर बैठे गए हैं। क्योंकि डॉक्टर सलमान नज़ीर मेरे साथ मौजूद है। सर बताइएगा कि क्या कहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे, कितना टाइम लगेगा? आपको पता है आज 17वां दिन है। पंजाब में जो आउटसोर्सिंग हो रही है, जो निजकारी हो रही है, उसके खिलाफ लोग सरापा एहतजाज हैं। पंजाब भर के आउटडोर्स बंद हैं। जो तिब्बी अमले हैं उन्होंने तमाम सर्विसेज का बाइकआउट कर रखा है। यहाँ पर चेयरिंग क्रॉस पर हज़ारों की तादाद में ख़वातीन मर्दों हज़रात बैठे हैं। हुकूमत वक्त न सिर्फ हज़ारों लोगों को बेरोज़गार कर रही है बल्कि मियारी इलाज के खात्मे की पॉलिसीज़ बना रही है। एक सेक्रेटरी जो नादिया साकिब साहब हैं, उनकी पॉलिसीज़ की बदौलत सारे लोग जो है मुतासर हो रहे हैं। तो ये आज 17वां रोज़ है और ये एहतजाज जारी रहेगा, बल्कि इसका जो दायरा कार है उसको हम बढ़ाने का सोच रहे हैं। साहब आप बताइएगा क्या कहेंगे कि किस तरह देख रहे हैं और जो अमला है उसको नुकसान क्या होगा आउटसोर्स करने का? नुकसान सबसे पहले ये होगा जब आपको ये दायरा बेच दें तो पीछे बचा गया। तो सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी से खुद बरी जिम्मा होके ठेकेदारों पे डालना चाह रहे हैं। जो ठेकेदार आएगा, आने वाला ठेकेदार ना गरीब मरीज का एहसास करेगा ना गरीब आवाम का एहसास करेगा। उसको एहसास होगा तो अपने पैसे से, अपने मुनाफे से। तो इससे बेइज्जती सरकारी मुलाजमीन हमारा रोजगार भी जा रहा है और गरीब आवाम से उनका फ्री इलाज का जो एक नारा लगा के आए थे वो भी छीना जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। सर आप कहाँ से हैं और क्या कहेंगे, कब तक जाएंगे? सर मैं बेसिकली सियालकोट से आया हूँ, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल है। ठीक है, मैं कुछ ज़ाती मसरूफियत की वजह से ज़ाहिर नहीं हो सका, लेकिन आज से मैं प्रॉपर धरने के ऊपर बैठूंगा। ठीक है, ये जो हमारे पीछे माएँ बहनें जो हमारे साथ बैठी हुई हैं, ठीक है, ये एक हक के लिए लड़ रही है। ठीक है, ये हमें एक दर्स दे रही है कि जो बंदा जहाद करता है वो हमेशा कामयाब होता है। ठीक है, यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर मैं दिखाऊँ तो खवातीन भी मौजूद है। आप बताइएगा कहाँ से आई हैं और कितने दिन आपको यहाँ पर होगा? मैं डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर से हूँ और पिछले 17 दिन से यहाँ पे मौजूद है, लेकिन कोई जो है वो इसका एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। ये एक पॉलिसी की वजह से बहुत सारा की वजह से बिल्कुल यहाँ पर टोपा टैक्सिंग, इसके बाद चिन्योट, फैसलाबाद, शेखोपुरा, कसूर और बेशतर ऐसे अजला हैं जहाँ से यहाँ बड़ी इलाकों के मुजाहिरीन इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, धरना दिए बैठे हैं और यही कहा जा रहा है जब तक मुतालिबात नहीं माने जाएंगे धरना जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया तलहा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि महकमा ज़राअत शोबा वाटर मैनेजमेंट के मुलाजमीन नौकरियों की बहाली के लिए डट गए हैं। महकमा ज़राअत शोबा वाटर मैनेजमेंट के मुलाजमीन का नौकरियों से निकाले जाने पर एहतजाज जारी है। नौकरी से फारिग मुलाजमीन दूसरे रोज भी प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज बन चुके हैं और मुलाजमीन की जानिब से कहा जा रहा है कि 20 साल से काम कर रहे थे, महकमा ज़राअत ने अचानक फारिग कर दिया। क्या कहना है इन मुजाहिरीन का, मजीद बताएंगे उस्मान खादिम कंबो। जी उस्मान। मैं इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे महकमा ज़राअत वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो मुलाजमीन थे, वो मुजाहरा कर रहे हैं। 20 साल की नौकरी के बाद, सर्विस के बाद उन्हें उनकी नौकरियों से निकाल दिया गया। इस वक्त बड़ी तादाद में वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के यहाँ पे लोग मौजूद हैं, धरना दिए हुए हैं। हमारे साथ भी वो लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये आपने नौकरी की, निकाला क्यों गया है आपको नौकरी से? देखें, तकरीबन 2004 में भर्ती किया गया था। तकरीबन 20-21 साल हो गए हमें इस महकमे को सर्विस देते हुए। तो 1 जुलाई से इस साल इन्होंने बगैर नोटिस दिए हुए हमें नौकरी से निकाल दिया। हालांकि 1 साल की एक्सटेंशन भी हो चुकी थी हमारे प्रोग्राम की और 10 माह हो गए हैं हमें तनख्वाहों से महरूम किया गया है। तो हमने लास्ट ये मतलब तकरीबन 6-7 माह पहले भी वज़ीर-ए-आला हाउस के सामने प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने हमसे वादा किया था कि 15 दिन के अंदर अंदर हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे और आपको नौकरी को बहाल करेंगे। 10 माह गुजर गए हैं, उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हमारी ये हमें बाला से गुजारिश है कि हमें फिल फौरन नौकरी में बहाल किया जाए।
جی بالکل، یہاں پہ جو مظاہرین موجود ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کمیٹی کی جانب سے کہ 15 دن کے اندر انہیں بحال کیا جائے گا، اور آج 10 ماہ گزرنے کے باوجود کوئی ان کو نوکری پہ نہ بحال کیا گیا ہے، نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں ایڈجسٹ کیا گیا ہے، تو ان کو ایڈجسٹ کیا جائے، ان کی نوکریاں بحال کی جائیں۔ 10 ماہ سے انہیں تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں، وہ تنخواہیں اور اس پر عثمان خادم کمبو اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ سونے کی قیمتوں میں تیزی سے اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ آج مجموعی طور پر سونا 13,000 روپے سستا ہو گیا۔ خالص 24 کیرات فی تولہ سونا 3,72,000 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے، جبکہ فی اون سونا $3,340 پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ تو سونے کی قیمتوں میں تیزی سے اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج مجموعی طور پر سونا 13,000 روپے سستا ہو گیا ہے۔ خالص 24 کیرات فی تولہ سونا 3,72,000 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے، جبکہ فی اون سے سونا $3,340 پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے شہزاد خان عبدالی۔ جی شہزاد خان۔ بالکل، سونے کی قیمتوں کے حوالے سے اس وقت عالمی منڈیوں اور ملک میں بھی غیر یقینی صورتحال دیکھی جا رہی ہے۔ کبھی یہ قیمتیں بہت تیزی سے اوپر جاتی ہیں تو کبھی یہ بہت تیزی سے نیچے آ جاتی ہیں۔ آج اگر مجموعی طور پر بات کریں تو سونے کی قیمتوں میں 13,000 روپے فی تولہ کی کمی دیکھی جا رہی ہے، اور اس وقت صرافہ مارکیٹوں کے اندر خالص 24 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت 3,72,000 روپے دیکھی گئی ہے۔ عالمی منڈیوں کی بات کریں تو عالمی منڈیوں میں آج جو سونے کی قیمت ہے وہ $3,340 پر دیکھی جا رہی ہے، اور بالکل غیر متوقع سی صورتحال ہے۔ اس لیے صرافہ بازاروں کے اندر جو جولرز ہیں وہ محتاط رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ اس وقت جو سونے کی ٹریڈ ہے وہ تقریباً رک چکی ہے، نہ تو سونا فروخت کیا جا رہا ہے اور نہ سونا خریدا جا رہا ہے، کیونکہ سونے کی قیمتیں بہت تیزی سے جو ہے وہ اوپر نیچے ہو رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہزاد۔ ادر LDA کنٹرول ایریاز میں بنیادی سہولیات نہ دینے والی سوسائٹیز کے گرد شکنجہ سخت کر دیا گیا ہے۔ LDA گورننگ باڈی نے سوسائٹی کی مینجمنٹ کمیٹی بنانے کا پروپوزل منظور کر لیا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے در نایاب سے۔ جی در نایاب۔ جی بالکل، LDA کے پرائیویٹ ہاؤسنگ رولز کے سیکشن 54 کے تحت پرائیویٹ مینجمنٹ جو کمیٹی ہے وہ بنائی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی اسپانسر جو ہے وہ بنیادی سہولیات سوسائٹی کو نہیں دیتا تو اس کے خلاف یہ کمیٹی ایکشن جو ہے وہ ترتیب دیتی ہے اور اس کی حتمی منظوری DG دیتا ہے۔ اب اس رولز کی جو پروپوزل تیار کیا گیا تھا اس کو LDA گورننگ باڈی نے منظور کر لیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اسٹیک ہولڈر سے آخری مشاورت کریں، اس کے بعد اس کا نفاذ یقینی بنایا جائے، اور اس میں اب جو ممبرز کا اختیار ہوگا ان کی سلیکشن کا وہ DG LDA کو ہوگا۔ رہائشی جو ہے وہ اپلیکیشن دیں گے DG کو، DG ان کا انٹرویو کرنے کے بعد ان کو کمیٹی میں نامزد کر دے گا۔ اسی طرح اسپانسر کا ایک نمائندہ ہوگا، اور جو لائبلٹیز ہوں گی اگر بنیادی سہولیات انفراسٹرکچر وغیرہ نہیں دیا جاتا اور ثابت ہو جاتا ہے تو جو جرمانے ہیں وہ تجویز کر کے ان کو امپوز کیا جائے گا۔ DG LDA حتمی اتھارٹی ہوگی اور وہی اس کو امپوز کرنا یا اس کو ویو آف کرنے کا مجاز ہوگا۔ جی بہت شکریہ در نایاب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا 25واں اجلاس ہوا۔ کابینہ اجلاس میں کاشتکاروں کے لیے اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر صہیب کے چچا اور رکن پنجاب اسمبلی ارشد وڑائچ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا گیا۔ صوبائی کابینہ نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ترکیہ کے کامیاب دورے پر مبارکباد پیش کی۔ کابینہ نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی گرلز ایجوکیشن کے ویژن کو قابل تحسین قرار دیا۔ اس اجلاس کا تفصیلی احوال بتائیں گے راؤ دلشاد۔ جی راؤ دلشاد۔ بالکل جی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت یہ 25واں اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں کاشتکاروں کے لیے اہم فیصلوں کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ آپ کے بتائیں کہ صوبائی وزیر مواصلات ملک شعیب احمد بھرک کے چچا اور رکن پنجاب اسمبلی ارشد وڑائچ کے انتقال پر افسوس اور فاتح خوانی بھی کی گئی۔ صوبائی کابینہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ترکیہ کے کامیاب دورے پر مبارکباد دی۔ کابینہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی گرلز ایجوکیشن کے ویژن کو قابل تحسین قرار دیا۔ فلور ملز کو 25% گندم خریداری یقینی بنانے کے لیے فوڈ گرینز لائسنسنگ کنٹرول آرڈر 1957 میں ترمیم کی منظوری بھی دی گئی۔ 25% لازمی گندم خریداری نہ کرنے والے فلور ملوں کے لائسنس منسوخ ہو سکتے ہیں۔ گندم کے کاشتکاروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ویٹ سیکٹر کی ڈی ریگولائزیشن کی منظوری دی گئی۔ الیکٹرانک ویئر ہاؤس رسیٹ سسٹم کے نفاذ کی تجویز کی منظوری بھی دی گئی۔ کاشتکاروں کو اپنی گندم سٹور کرنے کی صورت ملے گی اور سٹوریج کے اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ 15 لاکھ کارکنوں، مزدوروں اور ورکرز کے لیے پاکستان کا سب سے بڑا راشن کارڈ متعارف کرانے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے۔
वर्कर्स को राशन कार्ड के जरिए 10,000 रुपए माहाना इमदाद भी देने की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की कावियों से पंजाब में चावल के काश्तकारों के लिए अहम फैसले भी किए गए हैं। अब ये बताएं कि इसी तरह से ये 66 नकाती एजेंडा था जिन पर जो है वो जिनकी मंजूरी दी गई। आपको बताएं कि राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अनोनी एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, चीन और अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के दरमियान MOU की मंजूरी दी गई। चीन का इदारा पंजाब में चावल का हाइब्रिड सीड मुतारफ कराने के लिए मुआवनत करेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इस मौका पर कहा है कि ज़रूरी तहकीक का फायदा बराह रास्त काश्तकार को पहुंचना चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब की वाटर सप्लाई स्कीमों के वाजिबात की फौरी अदायगी का भी हुक्म। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स लाहौर के क़वाइद व ज़वाबित में तरमीम की मंजूरी भी दी गई। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान का पहला नवाज शरीफ अर्ली एजुकेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम किया जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी भी दी गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की राजनपुर में भी इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने तमाम वासा और पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर की कैपेसिटी बिल्डिंग करने की हिदायत की है। T30 विजन के तहत फैसलाबाद में मास ट्रांजिट सिस्टम की फिजिबिलिटी स्टडी की मंजूरी दी गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब के विजन T30 के तहत लाहौर में येलो, ब्लू और पर्पल लाइन के माबैन जो है वो मास ट्रांजिट सिस्टम इस हवाले से जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। राउदुल शाद हमारे साथ है, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। महकमे खजाना ने बल्दिया लाहौर को बजट जारी कर दिया है। नथोकी गांव के करीब सड़क की तामीर के लिए 15 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। हडियारा गांव के करीब अप्रोच सड़क की तामीर के लिए 68 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। इस बजट के हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे कैसर खोखर। जी कैसर। जी बिल्कुल, महकमा खजाना ने बल्दिया लाहौर को बजट जारी किया है जिसके तहत नत्थों की गाँव जो है उसके करीब जो है अप्रोच रोड बनानी है, इसके लिए 1.5 करोड़ रुपया जारी किया गया है। और अडियारा गाँव जो है वहाँ पर अप्रोच रोड एक सड़क मरम्मत करनी है, तमीर मरम्मत करनी है, बनानी है, उसके लिए 68 मिलियन रुपए 6 करोड़ 80 लाख रुपए जारी किए गए हैं। जबकि यूनियन कौंसिल 170 और 178 के लिए जो सीवरेज सिस्टम है वो बिछाने के लिए 40 मिलियन रुपए यानी कि 4 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। और ख्वाजा हसन रोड जो है उसकी तमीर करने के लिए, मरम्मत करने के लिए, बहाली करने के लिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीमों बारे डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट लाहौर डिवीजन जावेद रशीद चौहान ने शिरकत की। इजलास में लाहौर डिवीजन के डेवलपमेंट अफसरान ने भी शिरकत की और इजलास में लाहौर कसूर शेखपुरा की 4 तरक्याती स्कीमें मंजूरी के लिए पेश की गई। इजलास में मंजूर शुदा 2 स्कीमें भी तस्दीक दुरुस्तगी की इजाजत के लिए पेश की गई। किसी तरक्याती स्कीम में प्राइस वेरिफिकेशन की मुकम्मल जाँच नागुज़ीर है, कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की जानिब से कहा गया। बसाम सुल्तान हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी बसाम। हाँ जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीमों के हवाले से डिवीजनल डेवलपमेंट वर्किंग कमेटी का जो है वो इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट लाहौर डिवीजन जावेद रशीद चौहान समेत दीगर अफसरान ने जो है वो शिरकत की। डिवीजनल इजलास में लाहौर कसूर शेखपुरा की 4 तरक्याती स्कीमें जो है वो मंजूरी के लिए पेश की गई। डिवीजनल इजलास में मंजूर शुदा 2 स्कीमें भी जो है वो दुरुस्तगी की इजाज़त के लिए जो है वो पेश की गई। किसी तरक्याती स्कीम में प्राइस वेरिएशन की मुकम्मल जांच करने का जो है वो हदायत की गई। इसी तरह स्कीम की मायारी डेडलाइन और टाइम लाइन के मुताबिक जो है वो तकमील को यकीनी बनाने के भी जो है वो अहकाम जारी किए गए हैं। जी बसाम सुल्तान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पंजाब की जेलों में कैदियों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए इकदाम, गर्मी की शिद्दत में इजाफा, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए इकदाम की हिदायत। आज जेल की जानिब से तमाम जेलों के सुप्रिटेंडेंट्स को मुरासला जारी। जेलों में वाटर कूलर, चिलर्स, छत वाले पंखे दुरुस्त हालत में हो। जेल कानून के तहत असीरान और मुलाजमीन के लिए ठंडे पानी का बंदोबस्त किया जाए। वॉच टावर पर ड्यूटी देने वाले मुलाजमीन के लिए ब्रैकेट फैन यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। छोटे वाटर कूलर, प्लास्टिक के ग्लास की फराहमी भी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। असीरान को दिन में ज़्यादा से ज़्यादा सायेदार जगह पर रहने की तरगीब दी जाए। किचन को हवादार बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। एग्जॉस्ट फैन लगाए जाएँ। पहले से चालू एग्जॉस्ट फैन फंक्शनल रखे जाएँ। मुरासले के मतन के मुताबिक धूप में दौरान मुशक्कत असीरान को छतरी वाली टोपी पहनाई जाए। जेल डॉक्टर मौसमी हालात के मुताबिक मकामी तौर पर हिदायत और रहनुमाई करें।